यमराज द्वितीय एमएलसी। ऐसे दूसरा, जब पार्टी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो पार्टी क्या करती है? एमएलसी। क्योंकि अगर आपको एमएलसी का टिकट चाहिए तो पार्टी के फंड में 2 करोड़ जमा करा दीजिए। आप किसी को भी पैसा देते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टियों को 2 करोड़ रुपए दे देते हैं या 4 करोड़ देते हैं तो आपको डबल फायदा, ट्रिपल फायदा। पहला कि वो 2 करोड़ रुपए पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, और बचे हुए अकाउंट पर टैक्स कम देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए टैक्स परसेंटेज है, मान के चलिए 5 लाख तक तो टैक्स नहीं है, 5 लाख तक टैक्स नहीं है। अब कोई आदमी ने कमा लिया 7 लाख, कितना कमा लिया? 7 लाख, तो उस पर 2 लाख पर टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहीं से टैक्स चोरी होती है। वो क्या करेगा? ये में 7 लाख में से 2 लाख किसी पार्टी वाले को दे देगा, किसी पार्टी के फंड को देगा। एक पास कितना बच गया? 5 लाख पे टैक्स है और 2 लाख पार्टी फंड को दे दिया। अब 2 लाख पार्टी, अब पार्टी का नियम बनाया सब, सब खुद अपना नियम बनाया सब। हमारे पास कितनों करोड़ रुपया हो जाए टैक्स ना देंगे, कितनों पैसा हो जाए टैक्स नहीं देंगे। और भारत सरकार का सीएजी इनकी जांच नहीं कर सकता, ईडी इनकी जांच नहीं कर सकती, कुछ करें ये। क्या कभी इस विधेयक के पारित होने के दौरान कांग्रेस, बीजेपी, फला पार्टियों में घमासान देखे हैं कि पारित नहीं होने देंगे? नहीं, सब मरेगा सब जब जीएसटी पारित होगी तब, माने जनता का जब होगा तब घमासान होगा। अपने साइड से पारित करा लिए, हाँ सबका फायदा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां अब पार्टी के पास कितना चला गया? 2 लाख। अब आप कहिएगा कि तभी 2 लाख को फायदा क्या हुआ? एक तो 2 लाख चल गया, जो इनकम टैक्स में जाना चाहिए वो कहां चला गया? पार्टी फंड में। हालांकि इनकम टैक्स में 2 लाख थोड़ी जाता, जो बढ़ा हुआ 2 लाख रुपया है उस 2 लाख का 10% जाता, यानी मोटा मोटी 20,000। तो 20,000 बचाने के लिए 2 लाख रुपया दे दिया। तब इसका तरीका है, उसको देगा 2, अब बाद में ले लेगा कैश में। 2 लाख देगा, अब बाद में कैश दे देगा, 1.5 लाख दे दीजिए, तभी तो इसको घाटा है। घाटा नहीं है तब वो पार्टी हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगी। गांव में केकरो कपार फोड़ देगा, थाना में केस होगा, तुरंत फोन करेगा, विधायक जी याद है अक्टूबर में दिए थे? हाँ तो बोलो ना दिए थे, क्या हुआ? वो केस लिख दिया, लगा फोन लगाओ, फोन लगाएगा थाना में, थानादार उठाएगा, हाँ सर आज सर आपका आदमी है, हाँ छोड़ देते हैं, छोड़ दो खत्म हो गया है। ये सारे चीजें की क्या होती हैं? बेनिफिट्स। हम लोग अगर ऐसा काम किए रहते तो कभी इतना बड़ा एफआईआर नहीं होता। हम लोग 12 को धारा लगा के हम लोग के ऊपर एफआईआर किया गया। अगर ये सब काम किए रहते तो कभी एफआईआर होता ही नहीं हम लोग को। समझ में गया? खुद सोचिए, प्रोटेस्ट हो रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के भी खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट का केवल एक अंग है आरआरबी, उसके खिलाफ केस कर रही है राज्य सरकार। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ तब तो पता चला यूक्रेन पर विवाद हो रहा है, हम रूस को बोल देंगे तो फिर एगो केस मत हो जाए हमरा। अरे यूक्रेन को बोला, यूक्रेन को फिर लगाओ 302, 307, 300 लाख लगा दे, पूरा डकैती।